नाइला, तुम क्यों गलती पे गलती किए जा रही हो? आमना को मिलने क्यों नहीं दिया अहमद से? अम्मी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? और आपने मुझसे और अब्बू से झूठ क्यों बोला कि अहमद इसे अलग घर में रखना चाहता है, जबकि ये डिमांड तो इसने खुद की थी वापस जाने के लिए। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, अलग घर लेना मेरा हक है। और कितनी बेइज्जतियां करवाओगी हमारी तुम? और तुमने उसे आमना से मिलने क्यों नहीं दिया, बताओ? मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, वो बाप है उसका हक है कि वो अपनी बेटी से मिले। अच्छा बेटा, अब आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं करनी मुझे बात, ना ही आपसे और ना ही इससे। कामी बेटा, जिंदगी अजाब में डालकर रख दी इस लड़की ने मेरी। अच्छा, मैं एक दफा सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, सो रही है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। सिर्फ देखूंगा, थोड़ा सा प्यार करूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ है? तुम मुझसे नहीं मिल सकते। देखो नायला, तुम मुझे मेरी बेटी को मिलने से नहीं रोक सकती हो। और तुम मेरी इजाजत के बगैर उससे नहीं मिल सकते। आमिर 4 बजे तक आ जाएंगे। उनके आते ही हम भाभी और आमना को लेने चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मैंने शाइस्ता को फोन करके बुला लिया है। हमारी गाड़ी की आवाज सुनते ही आप उसे पत्तियां दे दीजिएगा। भाभी के इस्तकबाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बेटा अच्छा किया तुमने शाइस्ता को आने के लिए कह दिया। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपने जैसा समझाया था बिल्कुल वैसे ही होगा। सब कुछ भाभी की मर्जी के मुताबिक होगा। मैं और आमिर उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करें। जीती रहो बेटा। और हाँ, आज मैं सारे खाने नायला की पसंद के बनवाऊंगी। गुड आइडिया। आमिर कह रहे थे जब भाभी आ जाएंगी तो हम सब डिनर पे चलेंगे। नहीं आएगी वो अब इस घर में। क्या क्या कह रहे हो? क्या हो गया अहमद? मैंने फैसला किया बाबा, मैं नायला को, मैं उसे तलाक देने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाबा आप नहीं जानते, वो देखो, आज तो एक लफ्ज तुमने अपनी जुबान से अदा कर दिया, आइंदा कभी ऐसा सोचना भी मत। मैंने फैसला कर लिया है बाबा। क्या कह गया ये? क्या फैसला कर लिया? क्या बकवास कर रहा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जुबैर। इतनी बड़ी बात इतनी सोच भी कैसे ली? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। 1 मिनट बाबा। अम्मी आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। मैं आमिर से कहती हूँ, वो भाई से बात करेंगे। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। हाँ, जल्दी फोन करके बुलाओ उसे। जी। खुदाया, छोटे छोटे से बच्चे कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। क्या वक्त खैरियत तो है ना? खैरियत रह सकती है इस घर में क्या? तो अब क्या हो गया? अम्मी ने नायला के साथ मिलकर फिर गलत बयानी की। क्या कह दिया उन्होंने, बताओ तो सही। अहमद आया था।
सामान उठा अपना। मैं अभी तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू। कैसे नहीं जाओगी तुम? जब तक अहमद अलग घर नहीं ले लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई नाइला? मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ भाई, वो लोग करवाना चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्यों इतनी ऊंची ऊंची शोर मचा रहे हैं? मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है नुसरत, क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने इसकी नाजायज तरफदारी करके सारे घर को अजियत में डाला हुआ है। देखिए कयूम साहब, मैं माँ हूँ इसकी, और मैं इसे उस घर में जलते कुड़ते नहीं देख सकती। अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वहां इसके साथ। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ वहां? खामोश हो जाओ नुसरत, 10 मिनट दे रहा हूं। सामान उठाओ और बाहर आ जाओ, तो मैं घर छोड़ के आऊंगा तुम्हारे। चलो का। अब वो आप रुके, मैं छोड़ के आता हूँ। चलो। मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जा रही हो? कहीं भी चली जाऊंगी, मिल जाएगा मुझे कोई ठिकाना। पागलपन की बातें मत करो, वो तुम्हारा घर है। घर नहीं है, जहन्नम है। कैद खाना है वो मेरे लिए। अब मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। जाकर खामोशी से गाड़ी में बैठो और हंसती हुई उस घर में दाखिल होना। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अब तुम यहां भी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। ले लूंगी पनाह किसी दारुल अमान में। नाइला, तुम कहीं नहीं जाओगी, दो इसे मुझे। मम्मी देखी, तुम यहीं रहोगी इसी घर में, बस कह दिया मैंने, और कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। नुसरत, तुम अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हो ना? एक मिनट के लिए फर्ज कर लो कि तुम्हारी बहू कल को तुम्हारी सरफिरी बेटी की तरह से अलहदा होने की ख्वाहिश करते, क्या तुम कामी से कहोगे कि बहू को लेकर अलहदा हो जाए, जैसे तुम अपने दामाद से करवाना चाह रही हो? खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। कयूम, आप खामखा में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताइए, जवाब दीजिए, मैं भी आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी मां के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। कुछ बेवकूफ औरतें दामाद को भी अपने काबू में कर लेती हैं और बेटे को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हैं, और ये भूल जाती हैं कि उनका बेटा भी किसी का दामाद है। नाइला, तुम बताओ, अगर तुम्हारी होने वाली भाभी ने मुझसे अलग घर की डिमांड की तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में वही करना चाहिए जिसका तुम अहमद पर दबाव डाल दिया। बताओ। तुम होश में तो हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम क्या अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओगे? तो आपने कभी सोचा है कि अहमद के माँ बाप का क्या होगा? इसलिए कि अहमद का छोटा भाई मौजूद है अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसे कहते हैं चित भी अपनी, पट भी अपनी। नाइला, चलो उठाओ सामान, कमरे में चलो अपने। कहीं नहीं जा रही हो तुम, चलो। और तुम ये उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में मत लाओ।